कहां मर गए मुसलमानों के वोट लेने वाले जो कहते थे कि मुसलमानों तुम्हारी नुमाइंदगी हम करेंगे, तुम्हारे मसले पर हम बोलेंगे। और मुसलमान बेचारा भोला भाला सीधा साधा अपने रहनुमाओं को ना पहचान करके किसी दूसरों को अपना रहनुमा मानकर बैठा, अपना कीमती वोट दिया और वो आज सत्ता की मलाई चाट रहे हैं। मुसलमानों, सवाल आपसे है, आपने वोट किसको दिया था और किस लिए दिया था? इसी दिन के लिए दिया था? आपने अखिलेश भैया को वोट दिया, आपने ममता दीदी को दिया, आपने मायावती को दिया, आपने अरविंद केजरीवाल को दिया, आपने राहुल बाबू को दिया, आपने तेजस्वी यादव को दिया। वोट किस लिए दिया? ताकि तुम्हारी नुमाइंदगी कर दी जाए। लेकिन तुम्हारी नुमाइंदगी क्या, तुम्हारे मसले पर बोलने के लिए तैयार तक ही नहीं है। आज मुसलमानों की लगातार मॉब लिंचिंग बढ़ती जा रही है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बता रही है कि हिंदुस्तान में मुसलमान दलितों से बदतर जिंदगी गुजार रहा है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को लगातार मुसलमानों के नरसंहार की बात की जा रही है, लेकिन सो कॉल्ड सेकुलरिज्म वाली पार्टियों के नेता जो है बोलने के लिए तैयार तक नहीं है। गुलामी की जंजीरों में बंध चुके मुस्लिम नेता जो कि सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के नेता हैं, वो तक मुसलमानों के मुद्दे पर खामोश नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर कोई कर रहा है, मुसलमानों की रहनुमाई कर रहा है, और दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली के वाकयात की बात करने वाला हूं, दक्ष चौधरी जिसने कन्हैया कुमार को तमाचा मारा था, जो नफरत भरी बातें बोलता था मुसलमानों के खिलाफ, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता था जिसे मैं बयां तक न कर पाऊं, खुल के नफरत वाली बात करता था, खुल करके मुसलमानों के नरसंहार की बात करता था, खुल करके मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ बोलता था। उसका सही इलाज अगर किसी ने किया है तो शोएब जमाई साहब ने किया है। दिल्ली के अंदर MIM की सदारत अगर कोई कर रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो शोएब जमाई साहब है। जमाई साहब जो है अपोजिशन का रोल निभा रहे हैं। समझते हो ना, वहां कांग्रेस भी है, वहां केजरीवाल भी है, वहां दूसरी पार्टियां भी हैं, लेकिन मुसलमानों के मुद्दे पर खामोश नजर आ रही हैं। दक्ष चौधरी जो मुसलमानों की झुग्गी झोपड़ियों पर डंडे मारता है, गालियां देता है, उसने सोचा होगा कि कोई पैदा ही नहीं हुआ है मेरे खिलाफ। लेकिन शोएब जमाई जैसा वाहिद शख्सियत जो है वो खुल करके सामने आए और उसके खिलाफ FIR कराया और मुकदमा कराया। कल तक वो हंसने वाला, मुसलमानों की लाचारी और बेबसी पर हंसने वाला, मुसलमानों को गाली देने वाला, आज रोता हुआ नजर आ रहा है। और रोने का कारण ये है कि शोएब जमाई साहब ने उसके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। आज वो छुपा हुआ नजर आ रहा है। मुसलमानों, समझो, अपने रहनुमाओं को पहचानो, अपनी क़यादत को पहचानो, अपनी लीडरशिप को पहचानो। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि दिल्ली के अंदर कोई ऐसा शख्स भी है जो मुसलमानों की नुमाइंदगी करेगा, मुसलमानों की रहनुमाई करेगा, मुसलमानों की सदारत करेगा। इस वक्त MIM जो है बड़ी मजबूती के साथ जो है वो जमीनी स्तर पर काम कर रही है, और सदारत अगर किसी की है तो शोएब जमाई साहब की है। मैं शोएब जमाई साहब को यहाँ पर मुबारकबाद देता हूँ कि आप कामयाब हो गए, और इंशाल्लाह दुआ भी है कि आने वाले वक्त में जो चुनाव होंगे उसमें भी आप सदारत करेंगे और MIM को कामयाबी दिलाएंगे। खैर, मैं मुबारकबाद फिर से देता हूँ कि जो नफरत फैला रहा था वो आज छिपा छिपा फिर रहा है और रो रहा है, और इसका जो है कामयाबी का श्रेय अगर किसी को जाता है तो शोएब जमाई को जाता है। फिर से मुसलमानों समझना, जिसको तुमने रहनुमा बनाया था उनकी जबानों पर ताले पड़ चुके हैं। जिनको अपना तुमने कायद बनाया था वो तुम्हारे मुद्दे पर खामोश हैं, या यूं कह लीजिए कि वो आसमान की बुलंदियों पर जा करके अपने आप पे पर्दे डाल करके बैठे हुए हैं। मुसलमानों, बोलो बोलो, तभी पहचाने जाओगे। गूंगे मत हो। अगर आज गूंगे हो जाओगे तो आने वाली नस्लें गूंगी होंगी। और इस वक्त अगर तुम्हारे लिए कोई बोल रहा है तो MIM बोल रही है, तुम्हारी आवाज बनी हुई है। अगर तुम नहीं बोल सकते हो तो जो तुम्हारी आवाज है उसके साथ खड़े हो जाओ। शोएब जमाई साहब दिल्ली के अंदर हैं। दिल्ली के मुसलमानों, अगर किसी के साथ तुम्हें खड़ा होना है, तुम्हारी सदारत को मजबूत कर रहा है कोई, तो शोएब जमाई साहब कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हो जाइए। अगर हिंदुस्तान के अंदर तुम्हारी कोई नुमाइंदगी कर रहा है, तुम्हारी कोई रहनुमाई कर रहा है, तो वह असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। मुसलमानों, खड़े हो जाओ, वरना समझो इस बात को, न समझोगे तो मिट जाओगे। मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में।